हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरांजो डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ ऑनलाइन। दोस्तों आज जो मुझे अपोनेंट मिली हैं ये थाईलैंड की हैं। इनका नाम है गेस्ट 855937, इनके अंक 1642। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से अपना पॉन उठा के E4 पोजीशन में रखा है। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, 8 सेकंड बचे हैं। अगर मैं 8 सेकंड में अपना मूव नहीं चला तो हार जाऊंगा। तो पहले अपना मूव चल देता हूँ और E7 से अपने पॉन को उठाकर मैंने E6 पोजीशन में रख दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो दोस्तों मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो जब मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता चला बहुत से लोग ऐसे हैं जो चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है, ट्यूटर मिलता है तो पैसे चार्ज करता है या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए मैं उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो उन्हें देखने हैं जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। उसके बाद उनको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद उन्हें मैं एक लर्निंग ऑनलाइन चेस ऐप शेयर कर दूंगा जो उनकी प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। और वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। उसमें आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ मैच लाइव में खेल सकते हैं और कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है दूसरा और E4 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन में रखा है। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों। तो अभी मैं A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन में रख दूंगा। तो आप सोच रहे होंगे भाई मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग चेस सीखना चाहते हैं उनको पता चलना चाहिए जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो इस समय जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि भाई कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करना है। तो इन्होंने अभी D2 से अपना पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। दोस्तों मैं आपको इतना और बोलना चाहूँगा कि जब भी अपोनेंट कोई मूव चलता है तो आप उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि भाई उसने कौन सा चेस पीस कहाँ रखा है और वो कहाँ कहाँ रख सकता है, आपका क्या लॉस कर सकता है या आप उसके मूव का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों और ये मेरा क्वीन को ट्रैप करने का मूव है। इसलिए सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अगर इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो देखना ये है क्या ये क्वीन F5 पे रखेंगे। नहीं रखा, इन्होंने नाइट रखा है। तो उन्होंने नाइट उठाकर S3 पोजीशन पर रखा है। तो एनालिसिस कर लेते हैं नाइट कहाँ कहाँ जा सकता है। तो ये G5 पोजीशन पर जा सकता है या फिर F4 पोजीशन पर। तो G5 पोजीशन मुझे खतरनाक लग रही है तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ और मैंने H7 वाले पॉन को उठाकर S6 पोजीशन पर रख दिया। और देखना है कि अभी ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अभी भी मैं इंतजार में हूँ। अगर इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे कैसे। अगर ये रखते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इंतजार है इनकी मूव पर। देखिए तो मेरे सारे मूव अपोनेंट के मूव पर ही डिपेंड करते हैं दोस्तों। तो आपको बस अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है, उसके बाद ही मूव चलना है। तो मैंने अपना मूव चल दिया है और देखना है क्या ये क्वीन F3 पोजीशन पर रखेंगे। देखिए मैंने खुला इन्विटेशन दे रहा हूँ। वेरी गुड। तो देखिए तो इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को B7 पोजीशन पर रखूंगा दोस्तों। तो इनको लगेगा कि मैंने गलती कर दी है और ये ह्यूमन नेचर है, ये डायरेक्ट एडवांटेज देखेंगे और मेरे बिशप को मार देंगे। और जैसे ये बिशप को मारेंगे मैं अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इनका क्वीन अब ट्रैप हो गया है। ये क्वीन दुनिया का कोई खिलाड़ी इनका बचा नहीं सकता। तो क्वीन तो मैंने ट्रैप कर दिया है। तो अब मैं अपोनेंट का सही मूव बताता हूँ कि इन्हें कौन सा मूव चलना चाहिए। तो उन्होंने F1 वाला जो बिशप है उससे मेरा B5 वाला पॉन मारना चाहिए। सबसे सही मूव यही है। अब देखना ये है कि ये वो मूव चलते हैं कि नहीं। देखिए तो मैं वही बोल रहा था। तो कभी भी डायरेक्ट एडवांटेज मत देखिए, डायरेक्ट के पीछे का जो इनडायरेक्ट एडवांटेज है उसको भी देखिए। तो इन्होंने सोचा कि डायरेक्ट मुझे बिशप मिल रहा है, मार देता हूँ, लेकिन आगे का इन्होंने कुछ मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया कि इनका क्वीन भी फंस सकता है। तो बहुत ही मैं बोलूँ तो आसान शब्दों में मैंने इनका क्वीन फंसा लिया है। तो क्वीन तो इनका मारा जाएगा। तो अब सबसे सही मूव क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। F1 वाले पॉन को, F1 वाले बिशप को उठाकर इन्हें B5 वाला पॉन मेरा मारना चाहिए। तो इन्होंने गलती कर दी। तो अब देखिए अगर वो मेरे इस पॉन को मारते तो अब मैं रूक को अगर A7 पोजीशन पर रखता तो वो मेरे नाइट को मार देते, और जैसे ही मैं अपने रूक से इनके क्वीन को मारता तो उसी बिशप से मेरे रूक को मार देते। तो एक क्वीन जाने के बदले इन्हें 3 चेस पीस मिलते, वो थे बिशप, रूक एंड नाइट। तो इन्होंने लॉस कर दिया है, इन्होंने सही मूव नहीं चला है। तो ये मूव मैंने अपने दर्शकों के लिए बताया है जो कि इस समय ये मैच देख रहे हैं या चेस सीखना चाहते हैं। तो ये क्वीन का किलिंग ट्रैप है दोस्तों, और इनिशियली मैं स्टार्टिंग हमेशा यहीं से ही करता हूँ। तो ओपोनेंट को पता भी नहीं चलता है कि कब वो इस ट्रैप में फंस गया। तो अब इनका क्वीन तो मारा जाएगा, ये बचा नहीं सकते। और देखिए मैंने सही मूव भी बताया था कि इन्हें बिशप
B5 पोजीशन पे चलना चाहिए था, उसके बाद C6 पोजीशन पर और उसके बाद B7 पोजीशन पे। तो बेशक का मूव था। तो अब ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरा रुख ही मारेंगे। तो देखिए इन्होंने रुख मारा है तो मैं इनका क्वीन मार दिया। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। देखिए मैच अब तो वैसे देखिए अभी भी मैच में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि चेस गेम ही ऐसा होता है कि अगर आपने मिस्टेक किया तो आप बच नहीं पाएंगे। अब देखना है क्या ये अपने पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। देखिए सीधी सी बात है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो देखिए इन्होंने ओके, तो अब ये मेरे पॉन को मारना चाहते हैं, तो इस पॉन को सबसे पहले बचाना है। तो मैं अपना बिशप उठाकर C5 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये पॉन ना मार सके। कोई बात नहीं। तो अब देखिए, तो अब मैंने इनका क्वीन मार दिया है, लेकिन देखिए चेस गेम ही ऐसा होता है कि अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपको कोई छोड़ेगा नहीं। तो एक काम करूंगा, सबसे पहले अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूंगा। तो इनको लगेगा कि मैं इनका E5 वाला पॉन मारने वाला हूं, तो ये जरूर अपने बिशप को उठाकर F4 पोजीशन पर रखेंगे। और जैसे ही F4 पोजीशन पर अगर अपने बिशप को रखेंगे, नहीं इन्होंने बिशप को नहीं रखा है, मैं एक काम करूंगा और अपने इस बिशप को एक मूव पीछे ले लूंगा। तो अब दो चीज़ें मेरे निशाने पर हैं। पहली चीज़ तो इनका E5 वाला पॉन और दूसरा इनका C2 वाला पॉन। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला है, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा या खतरनाक प्लेयर हूँ। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई इनके इस बिशप को यहाँ से हटाता हूँ, क्योंकि इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो अब ये अपना बिशप हटाएंगे, और जैसे ही ये बिशप हटाएंगे मैं इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा, जो कि मारना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये अपने बिशप को F4 पोजीशन पर रख सकते हैं, उन्होंने वही रखा। तो ये मेरा सिर्फ प्रिडिक्शन था। तो मैच का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है, लेकिन देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है, इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। और जैसे ये बिशप बचाएंगे उसके बाद मैं एक काम करूंगा और इनका C2 वाला पॉन मार दूंगा। वो पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने इनको फंसा तो दिया है अल्टीमेटली। तो आप देख रहे होंगे मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मूव नहीं चला है, सिर्फ इनके मूव का एनालिसिस किया। तो सबसे पहले इसको मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है। तो अब इनके पास एक ऑप्शन है, वो ये है कि या तो अपना रूक मरवाएंगे या बिशप मरवाएंगे या नाइट मरवाएंगे। देखना ये है कि ये क्या मरवाएंगे या कुछ भी नहीं मरवाएंगे। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मुझे लग रहा है ये अपने रूक को C1 पोजीशन पर रख सकते हैं। सबसे सही मूव मुझे वही नज़र आ रहा है। तो अगर ये C1 पोजीशन पर अपने रूक को रखेंगे तो मुझे कहाँ जाना है ये सोचना है। ठीक है, अगर ये C1 पर रखते हैं तो मैं अपने क्वीन को F5 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो ये मुझे चेक देने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपने किंग को E7 पोजीशन पर रख लूँगा। तो चेक कहाँ से देंगे, ये रूक को रखेंगे। अगर इन्होंने रूक C1 पोजीशन पर रखा, जो कि इन्होंने नहीं रखा, तो इन्होंने रूक C1 पोजीशन पर नहीं रखा है, तो मैं कौन सा मूव चलूँ। मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने नाइट को बाहर लाऊंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद मैं कैजलिंग कर सकता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने इनको एक बढ़िया मूव बताया था कि ये अपने रूक को C1 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने रखा नहीं। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए खिलाड़ी बड़े हैं और 1650 के करीब इनके अंक हैं, लेकिन इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। बस इतना ही फ़र्क है, और कोई डिफरेंस है नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये वाइट बिशप को बाहर लेके आए हैं। तो एक काम करना है, और वो काम ये है कि वाइट बिशप को इनको वापस उसी पोजीशन पे भेज देना है। तो मैं अपने क्वीन को रख लेता हूँ F5 पोजीशन पे, जिससे कि ये बिशप को वापस उसी पोजीशन पर ले जाए जिस पोजीशन पे था।
क्योंकि अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं, वरना मैं इनका एक नाइट मार दूंगा। तो सबसे सही ऑप्शन यही है कि देखिए मैंने पहले ही कहा था कि बिशप को उस पोजीशन पे ले जाइए जिस पोजीशन पे था। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये मैं सोच रहा हूँ इस समय। ठीक है, मैं अपने नाइट को उठाकर G6 पोजीशन पर रख लेता हूँ और देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं जो इनका पॉन है E5 वाला इसको मार दूंगा। तो अब ये E5 वाले पॉन को तो बचा नहीं सकते, और उसके बाद मैं इनको एक चेक भी दूंगा। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि मूव बढ़िया चल रहा है ये। सबसे पहले इसको मार देते हैं दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि वो अगर मेरे उसको मारते भी हैं तो मैं कौन सा मूव चलूँगा ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, इनके लिए मैं रेडी हूँ, क्योंकि अगली बार मैं इनको चेक देने वाला हूँ और देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो मुझे चेक ही देना पड़ेगा। तो चेक देना है तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनको एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अगर मैं अपना नाइट इस पोजीशन पर रख दूँ तो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले एक काम करना है और अपने इस पॉन को यहाँ पर रखना है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए बढ़िया मैच चल रहा है, तो ये अपने रुक को ओके, इन्होंने रुक नहीं चला तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों। तो अब इन्हें चेक बचना पड़ेगा, और जैसे ही ये चेक बचेंगे तो ये इनके पास एक ही ऑप्शन है कि मेरे इस क्वीन को मारे। तो सबसे पहले मैं इनके बिशप को मार दूंगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं कैजलिंग करने वाला हूँ। कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों देखिए इस समय। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनके एक नाइट को मारने वाला हूँ जो कि रखा हुआ है H3 पोजीशन पे। तो मैं अपने क्वीन को G4 पोजीशन पर रख दूंगा तो इनका वो नाइट मारा जाएगा। तो इनके पास कौन सा ऑप्शन है ये मैं देख लेता हूँ। ओके, तो ये अपने नाइट से मेरा B5 वाला पॉन अगर इन्होंने मारा तो मैं अपने नाइट से इनके नाइट को मार दूंगा, और ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरा क्वीन बैठा हुआ है F3 पोजीशन पे। तो देखिए इन्होंने मिस कर दिया, तो मैं इनका ये रूक मार दूंगा क्योंकि मेरा क्वीन F3 पोजीशन पे बैठा हुआ था। इन्होंने मिस कर दिया, ध्यान नहीं दिया, जबकि इनको ध्यान देना चाहिए था। तो हाल फिलहाल में अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, सीधी बात तो यही है, क्योंकि मैंने इनको चारों तरफ से फंसा लिया है। तो मैच इन्होंने अच्छा खेला लेकिन मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। तो जो मूव का एनालिसिस नहीं करेगा उसको लॉस तो उठाना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। तो देखिए दोस्तों, अब तो रिजल्ट आपके सामने है, और मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला। मैंने इनके क्वीन को स्टार्टिंग में ही फंसा लिया था। तो ये अच्छा मैच खेल सकते थे लेकिन इन्होंने मेरे मुँह पर ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों देखिए, तो मुझे नहीं लग रहा है अभी ये कोई मूव चलेंगे। अगर चलेंगे तो मैं भी अपना मूव चलूँगा इनके मूव को देखने के बाद। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारे लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे चार्ज करता है, या फिर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ दोस्तों, और आपको ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाता हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो इस बात की पक्की गारंटी है कि आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। तो उस ऐप की सहायता से आप दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, या फिर एन पासंट या कैजलिंग का
क्या पोजीशन या कंडीशन हो सकती है, वो ऐप आपको खुद ही गाइड करेगा। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि भाई हाँ मेरा चैनल अच्छा है, लीक सेट कर है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी एक्टिविटी लेके आया हूँ जो कि ब्रांड डेवलपिंग एक्टिविटी है। और देखिए मैंने एक गलती की, और वो गलती ये है कि मुझे अपने नाइट को C3 पोजीशन पर रखना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं रखा। और उसके बाद एक डायरेक्ट इनको चेक देना है मुझे E2 पोजीशन से, उसके बाद इनकी चेकमेट है। तो मैंने गलती कर दी, क्योंकि मैं इनका नाइट जो कि H3 पोजीशन पे उसको मारने का सोच रहा था, जबकि मुझे चेकमेट का सोचना चाहिए था। तो अब ये जीत तो नहीं सकते, ये बात पक्की है। तो बस इनकी चेकमेट जल्दी हो जाती, मैंने ध्यान नहीं दिया उस मूव का। तो क्योंकि तो अब देखिए अब चेकमेट में टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे पहले इनका मैं ये नाइट मारूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि नाइट के लिए जगह नहीं है। तो ये नाइट को F4 पोजीशन पर रख सकते हैं, और जैसे ही ये रखेंगे F4 पोजीशन पर, मैं उसको मार दूंगा। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि जो गलती करेगा भाई हारेगा, तो इनका ये नाइट तो मारा ही जाएगा। उसके बाद मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो ये नाइट अब बचा नहीं सकते। देखिए मैंने गलती की, मुझे अपना नाइट C3 पोजीशन पर रखना चाहिए था। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये F4 पोजीशन पर रख सकते हैं, उसके बाद ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो अगर ये चेक देंगे तो मैं चेक तो बच ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। नहीं, इन्होंने चेक नहीं दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब अपने नाइट को इस पोजीशन पर रखता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, तो सबसे पहले मुझे वो चेक बचनी पड़ेगी। तो देखिए अब ये मुझे हरा तो नहीं सकते, तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो 17 मिनट हो चुके हैं इस मैच को, और बढ़िया प्लेयर हैं ये। देखिए वैसे भी इनके अंक बहुत अच्छे थे, अच्छे प्लेयर है, लेकिन उन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे दूंगा दोस्तों, और इनका देखिए तो वो समझ गए अब इस मैच में कुछ होने वाला नहीं है, मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी या मेरा कंटेंट कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।